क्या ऐसी कोई बात है उमा माँ से रिलेटेड? क्या उनका और मेरा कोई कनेक्शन है जिसके बारे में आप कुछ जानती हैं? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी रिद्धि? मॉम, आप घबरा क्यों रही हैं? मैं कहाँ घबरा रही हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कुछ थोड़ी ना किया है। तुम क्यों अजीब बिहेव कर रही हो रिद्धि? नहीं मॉम, अजीब बात तो ये है कि उमा माँ को स्टोर रूम में मेरे बचपन के कपड़े मिले और उनको मेरे कपड़ों का कॉम्बिनेशन पता था, जैसे वो हमेशा से जानती हूँ। मेरी बिटिया की ब्लू स्कर्ट, पिंक पत्ते। रिद्धि, कपड़ों के कॉम्बिनेशंस के बारे में पता करना वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। मॉम, बात सिर्फ इतनी नहीं है। उन्होंने अपनी डॉल पर उसी जगह पर पेन से तिल बनाया जहां मेरा है, गर्दन पे। ये ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है उनका और मेरा कोई कनेक्शन हो। रिद्धि, नील के साथ रहकर ना तुम भी जासूस बनती जा रही हो। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस बेटा। उमा के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। और वो उमा यहाँ वहां तो भटकती रहती है। वो हो सकता है कि वो स्टोर रूम में गई हो और कपड़ा उठा लिया हो। क्या ये भी तो हो सकता है कि तुम जैसे सोच रही हो वैसा हो ही ना? मतलब तुम गलत याद कर रही हो रिद्धि। मैंने फोटो देखी है, नानी ने मुझे पिक्चर दिखाई थी जहां मैंने बचपन में वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं। मॉम, रिद्धि, इतनी पुरानी फोटो तुम्हें वैसे कैसे याद रह सकती है? लेकिन मॉम, आई एम श्योर कोई कंफ्यूजन है। मैं मंजरी को कहीं जाने नहीं दूंगा। रिद्धि मुझ पर शक कर रही है। मैं ये होने नहीं दे सकती। जितना जल्दी हो सके मुझे ये मैटर क्लोज करना होगा। या तो प्रमोद मिल जाए या उमा का काम तमाम हो जाए। मैंने कहा ना मंजरी, तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? क्या हुआ? मंजरी और प्रथम कह रहे हैं कि उन्हें हमारे कुल देवी के मंदिर जाना है। बेटा, कुलदेवी का मंदिर है वहीं पे। इसके दूर के एक चाचा है, उसी के पास उनका घर है। वो खाली भी है। ये दोनों वहां पर रह सकते हैं तो दर्शन भी हो जाएंगे और थोड़ा समय एक दूसरे के साथ भी बिता पाएंगे। आई, लेकिन मंजरी का 8वां महीना चल रहा है, इसका से जाना सेफ नहीं है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ, बिल्कुल सेफ नहीं है। सुमति, मुझे लग रहा है नील और रिद्धि सही कह रहे हैं। देखो, इस हालत में मंजरी का सफर करना ठीक नहीं होगा। मंजरी के लिए ठीक नहीं होगा, समझो। मैं जानती हूँ ना उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है। वो मेरी बेटी है। काहे तुम्हें पढ़? देखो मेरी बात सुनो, इन दोनों ने शादी की और तभी इन्हें समझ में आ गया कि ये माँ बाप बनने वाले हैं। ये दोनों ना ही हनीमून पर गए हैं, ना एक दूसरे के साथ वक्त बिताया है। दर्शन करने जाएंगे मंदिर में तो उस बहाने दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे।
पति पत्नी का एक दूसरे के साथ रहना जरूरी होता है। और वहां पर लोग हैं, मंजरी का पूरा ख्याल रखेंगे। मेरी बात हो चुकी है। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। देखो, हाँ बोल दी। ये सासू माम को क्या हुआ? ये आज आई को कैसे सपोर्ट कर रही है? मंजरी, तुम सच में जाना चाहती हो? तुम्हारा मन है? हाँ भाभी, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। तो बस हो गया डिसाइड। दादा प्लीज। अब अगर तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला? लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई भी परेशानी हो ना तो मुझे फोन कर देना और आई से हमेशा बात करते रहना। देख सुमति, ठीक है, लेकिन है ना, इन दोनों के साथ किसी को भेज दे दे। काय तुम्हें पढ़? मैं कब से इन दोनों को कुलदेवी के दर्शन के बहाने एक दूसरे के साथ समय बिता पाए ये सोच रही हूँ, और आप कह रहे हैं कि यहाँ से किसी को भेज दें। प्रथम, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मंजरी का ख्याल रखना। जी, कोई तकलीफ नहीं होगी। बेटा, तुम लोगों को निकलना चाहिए, समय हो रहा है ना। भी क्या लगता? अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठीक है बेटा। बस संभाल के। जी। हर महादेव बेटा। हर महादेव। तुम्हें आइडिया भी नहीं है मंजरी की आगे अब क्या होने वाला है। नील, 10 मिनट में इस नंबर पर कॉल करो। प्रमोद। आई, मैं भी आया। हो बेटा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सासू माम ने इसे मेरे पीछे लगाया? हो सकता है। कुछ काम? हाय सर। हाँ बोलो। हेलो मैडम, नील सर ने मुझे देख लिया। वो किसी से चुप चुप मैसेज पे बात कर रहे थे और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, मैं देखती हूँ। ओके मैम। ये नील पक्का प्रमोद से ही बात कर रहा होगा, उसी के साथ मिलने जाने वाला होगा। पर नील को पता नहीं कि मेरे आदमी उसका बाहर इंतजार कर रहे हैं। हेलो नील। प्रमोद जी, आप कहाँ पर हैं? मुझे आपसे मिलना है। नील नहीं, यहाँ पर बहुत खतरा है।
कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह इस बार भी कंचन के गुंडे तुम्हारा पीछा कर रहे हो। तुम मत। प्रमोद जी आप घबराइए मत, इस बार वैसा कुछ नहीं होगा। सासू माम को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर हैं। आप बस मुझे अपना एड्रेस दीजिए। ठीक है नील, लिखो। एक सेकंड। ठीक है, मैं आ रहा हूं। ठीक है नील। नील घर से निकलने वाला होगा, तुम लोग तैयार रहो। जल्दी उसका पीछा करते हुए प्रमोद पर पहुंचो, ठीक है? अरे यार, अगर यहां से गया तो हो सकता है कि सासू माम किसी को मेरे पीछे लगा दे। क्या करूं? अंदर से तो कोई आवाज नहीं आ रही। ये नील कर क्या रहा है? मेरे कबर्ड में एल्बम थी जिसमें मेरे बचपन की फोटोग्राफ्स हैं। वो फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? मुझे वो चाहिए। मैडम मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। तो आप जाके ढूंढिए, पूरी कबर्ड चेक कीजिए। मुझे वो फोटोग्राफ्स चाहिए, कुछ भी करके। मैडम 2 मिनट दीजिए, मैं अभी देखता हूँ। मॉम सही हो सकती हैं। हो सकता है ये सब एक कोइंसिडेंस हो, पर मेरा मन क्यों नहीं मान रहा। मुझे वो फोटो देखनी है जो नानी ने दिखाई थी। जितना मुझे याद है मैं सही हूं। फिर से चकमा देकर खिड़की से भाग गया। जरूर प्रमोद से मिलने गया होगा। और अगर वो खिड़की से गया तो मेरे आदमी उसे कैसे देख पाएंगे? कैसे पता करूं कि कहाँ गया है प्रमोद? तक कैसे पहुंचूं मैं? नील, आज तुम्हारी ट्रिक तुम पे ही आजमाऊंगी। एक एड्रेस लिखो, जल्दी वहां पहुंचो। प्रमोद तुम्हें वहीं मिलेगा। जैसे ही प्रमोद दिखे उसे खत्म कर दो, और अगर नील बीच में आया तो उसे भी खत्म कर दो। लिखो। जल्दी पहुंचो। मैडम, रिद्धि मैडम आपको ढूंढ रही है। कुछ परेशान लग रही है शायद। मम्मी, वो फोटो एल्बम कहाँ है जिसमें मेरी बचपन की पिक्चर्स हैं? वो अचानक से कबर्ड से गायब कैसे हो सकती हैं?
मुझे नहीं पता बेटा। मम्मी मुझे वो फोटोग्राफ देखनी है जो नानी ने मुझे दिखाई थी। मुझे एक बार बस वो फोटो देखनी है, उसके बाद मैं श्योर हो जाऊंगी। श्योर? किस बात के लिए? उमा ने तुम्हारे बचपन के कपड़ों की सेट की मैचिंग कर दी, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा उसके साथ कोई कनेक्शन है? मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले वो फोटो एल्बम्स कबर्ड में थी और अचानक से गायब कैसे हो सकती हैं? घर में ऐसी कोई भी चीज नहीं रहनी चाहिए जिससे उमा की याददाश्त वापस आने की जरा सी भी गुंजाइश हो। एक एक सबूत मिट जाना चाहिए। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो रिद्धि? घर में और लोग भी है, किसी ने निकाल लिया होगा। और वो उमा, वो तो तुम्हारे कमरे में ही पड़ी रहती है ना। जब देखो तुम्हारा कबर्ड खोलती है, बंद करती है, उसे तो रोकने वाला कोई है नहीं। वही लेके गई होगी कहीं पे। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। और तुम नील की तरह ना अब मुझ पर शक करने लगी हो रिद्धि। मॉम, आप अपसेट क्यों हो रही हैं? मैंने तो आपसे सिर्फ मॉम, मैं आप पे शक नहीं कर रही हूँ मॉम, पर ऐसा लग रहा है कुछ मेरे पास है, मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। तुम्हारे सारे शक सही है रिद्धि, लेकिन तुम्हें कुछ भी दिखने से पहले वो हर एक चीज खत्म हो चुकी होगी। बहुत दिनों से अपने बिल में छिपा हुआ था ना तू, अब बच के कहाँ जाएगा? आइए आइए। नमस्ते साहब। नमस्ते। मैं यहाँ इस घर की देखभाल करता हूँ। मेरा नाम बंसी है और ये है मेरी बाइको नंदनी। नमस्ते। आई आई। So happy मंजरी। फाइनली हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का वक्त मिलेगा। यह अभी भी मुझसे अपसेट है। किसी तरह से इसे पटाना होगा, खुद पर फिर से भरोसा दिलाना होगा, तभी वो कर पाऊंगा जो यहाँ करने आया हूँ। सुमति का तुम दोनों को घूमने भेजने का आइडिया हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका बन सकता है। तुम मंजरी को घर से दूर ले जाकर मारोगे ना, तो तुम्हारे लिए आसानी होगी। लेकिन ध्यान रखना प्रथम, मंजरी की मौत एक एक्सीडेंट लगनी चाहिए ताकि तुम पर कोई शक ना कर सके। और उसे मारने से पहले उसे इतना प्यार दो कि वो खुद अपनी फैमिली से कहे कि तुम सच में बदल चुके हो। उस तरह मंजरी की मौत एक एक्सीडेंट लगेगी
और तुम पर कोई शक नहीं करेगा। समझ गया मॉम, डोंट वरी, मंजरी अब नहीं बचेगी। ये छोटी सी बोतल देख रहे हो? इसमें कमाल की चीज है। इस जहर की 2 बूंद किसी की भी मौत का कारण बन सकती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये पोस्टमार्टम में डिटेक्ट नहीं होती, और अगर हो भी गई तो खाना तो नौकर ने बनाया है, सारा ब्लेम नौकर पे जाएगा। तुम डरो मत, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अब ये है तुम्हारी आजादी की चाबी। लो। अब बस ये सोचना होगा कि इस घर में ऐसा क्या होगा जिससे तुम्हारी मौत होगी। प्रमोद जी! कोई नहीं जाएगा, हो सकता है उसके बाद बंदूक हो, खतरा है। प्रमोद जी, आप पहले ये बताइए कि आप ठीक तो है ना? प्रमोद जी, मैंने इतनी कोशिश की कि सासू माम को पता ना चले कि आप कहां पर हैं, लेकिन नहीं, बहुत तेज निकली वो। मुझे लगता है अब हम बच नहीं पाएंगे।